अशोकनगर में एक बार फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। अशोकनगर में भूमाफियाओं के फर्जी रजिस्ट्री के खेल को उजागर करते हुए प्रमुखता से खबर का प्रसारण किया, जिस पर न सिर्फ प्रशासन ने संज्ञान लिया बल्कि भूमाफियाओं में भी हड़कंप मच गया है। दरअसल अशोकनगर जिले के बहादुरपुर तहसील अंतर्गत ग्राम अथाई खेड़ा में करोड़ों रुपए की कृषि भूमि की फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। आरोप है कि भूमाफियाओं ने फर्जी तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर जमीन को 3 अलग अलग लोगों के नाम बेच दिया और नामांतरण भी करा लिया। इस मामले का खुलासा होने के बाद कलेक्टर साकेत मालवीय ने संज्ञान लेते हुए जिला पंजीयक शैलेंद्र सिंह चौहान को जांच सौंपी है। जिला पंजीयक ने उप पंजीयक, सेवा प्रदाता, पावर ऑफ अटॉर्नी धारक, क्रेता और विक्रेताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। छेदी वाला मामला है फर्जी रजिस्ट्री का, इसमें कहाँ तक पहुँची ये बात? इसमें जब पेपर में प्रकाशित हुई थी खबर, उसके बाद कलेक्टर सर ने संज्ञान लेने के लिए कहा था, तो हमने संबंधित पक्षकारों को सेवा प्रदाता, 2 सेवा प्रदाता और जो तत्कालीन उपपंजीयक जो वर्तमान में भी हैं उनको हमने नोटिस दिए थे और अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। तो इसमें जो पक्षकार हैं और जो मूल स्वामी के पावर ऑफ अटॉर्नी से कोई रजिस्ट्री हुई थी और जो विक्रेता और क्रेतागण, इनके द्वारा तो अभी तक हमें कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन सेवा प्रदाताओं द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है और जो उपपंजीयक जिन्होंने रजिस्ट्री की थी उनके द्वारा भी जवाब प्रस्तुत किया गया है और कलेक्टर सर को भी हमने जो अभी तक की कार्रवाई उससे अवगत आज ही करा दिया है। इसमें सेवा प्रदाता का क्या उत्तर आया सर आपको? सेवा प्रदाता उत्तर ये आया कि सर जो विभागीय SOP है जिसके तहत हमको कार्य करना होता है उसका हमने पूरी तरह पालन किया और हमारे लेवल पर कोई छूट नहीं हुई है, ऐसा उनका कहना है। अच्छा सर, ये जैसे रजिस्ट्री मामले में आपने खरीदार विक्रेता दोनों को और जो पावर ऑफ अटॉर्नी वाला व्यक्ति उसको भी नोटिस दिया है। इसके अलावा जैसे कि पहले ये रजिस्ट्री के पहले बालिग था, फिर नाबालिग हुआ, फिर बालिग हुआ, तो ये राजस्व वालों को किसी को आपने बोला यार? विभाग से तो हमने रिकॉर्ड नहीं बनवाया क्योंकि इसकी शिकायत कलेक्टर स्तर पर भी हुई थी जनस्वामी, तो मुझे लगता है कि वहाँ भी एक जांच चल रही होगी इसकी, तो अभी हमने राजस्व अधिकारियों को कोई नोटिस नहीं दिया है। सर क्रेता विक्रेता आपके पास उपस्थित नहीं हुई, तो यानी क्या दोबारा नोटिस? हाँ, यस, मैंने आज ही नोटिस साइन किया है और उसको हम रिमाइंडर नोटिस भेज रहे हैं और हमने कहा कि पत्र प्राप्ति के अंदर 3 दिवस के भीतर आप अपना पक्ष समर्थन करें और अन्यथा लगेगा कि भाई उनको कुछ नहीं कहना है, फिर हम अपना एक तरफा निर्णय लेंगे। अच्छा, ये पहला नोटिस कब दिया था सर आपने? लगभग कितने दिन? लगभग 12 तारीख को हमने इनको दिया था, तो जो एड्रेस मेंशन थे उस एड्रेस पे हमने भेज दिया। सर सब रजिस्ट्रार ने क्या अपना जवाब दिया है? सब रजिस्ट्रार ने अपना जवाब दिया, जिसमें उसमें एक स्टे का बिंदु था कि इस जमीन पर स्टे था, तो उन्होंने अपने जवाब में लिखा है कि लिखित रूप में आज तक हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं है कि इसमें कोई स्टे था और ये था कि प्रतिफल इनको नहीं मिला है, तो उनके द्वारा बताया कि हमने पूरा प्रतिफल तस्दीक की है इस बात की, बयान लिए थे पक्षकारों को, उसके बाद ही जो विभागीय नियम और कानून है उसके अनुसार ही स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क लेकर दस्तावेज का पंजीयन किया है। सर रजिस्ट्री के दौरान पटवारी प्रतिवेदन नहीं होती है? नहीं, पटवारी प्रतिवेदन लेना कोई प्रावधान नहीं है, केवल कंप्यूटराइज खसरा और किताब दी जाए। अच्छा सर, रजिस्ट्री के दौरान जैसे कि कंछेदी तो आया नहीं? हाँ, कंछेदी का छोटा भाई आया। हाँ, ये मतलब आपको सेवा प्रदाता द्वारा 2 बताया दस्तावेज हुए हैं। एक दस्तावेज पावर ऑफ अटॉर्नी के ब्याह पे हुआ है जो कंछेदी के पोर्शन का था, एक दस्तावेज जो दूसरे विक्रेता थे रामजी लाल या जो भी नाम था उनका, वो उन्होंने स्वयं किया है। अगर सर सेवा जो क्रेता विक्रेता हाजिर नहीं होते तो इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? अब देखिए, ऐसे कार्रवाई कोई हम कानूनी एक्शन, कोई आपराधिक प्रकरण तो कायम नहीं कर सकते, लेकिन हम इस जांच में हमको ऐसा लगे कि इनको इसमें कुछ नहीं कहना है, तो हम कलेक्टर सर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे। वहीं जमीन के असली मालिक कंछेदी कुशवाहा का कहना है कि उन्होंने अपनी जमीन का कभी कोई विक्रय नहीं किया और न ही किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी। उनका आरोप है कि अशोक साहू और उसके साथियों ने कार खरीदने के बहाने उनके दस्तावेज और फोटो ले लिए और उसी का दुरुपयोग कर फर्जी रजिस्ट्री कर दी। कंछेदी लाल कुशवाहा। कहाँ पे रहते हो? हम अभी जालौन रहते हैं, धंधा करते हैं पाली जिला में घोड़ा गाँव। क्या हो गया आपके साथ? एक ज़मीन का लफड़ा हो गया, फर्जी रजिस्ट्री करा रहे अशोक साहू ने और उनके साथियों ने। मैंने अशोक है। किस तरह करवाई फर्जी रजिस्ट्री? जो धोखाधड़ी से हमारे पास गए, ऐसे ने हमारे कागज ले कि हम गाड़ी तुम्हारी खरीदने आए। और गाड़ी खरीदने के बहाने गए आप? हाँ, ऑल पे मेरी गाड़ी लगी थी। हाँ, तो जो हमको गाड़ी चलाने के लिए गए, उन्होंने फोटो भी खींची रोड पे और भाई फर्जी कारण करा दिया इनने। नहीं, तो गाड़ी की फ़ोटो खींची थी कि आपकी खींची हमारी थी? खींची गाड़ी
अच्छा, हाँ। जमीन कहाँ है आपकी? ज़मीन मेरी 28 खेरा पे, कितनी बीघा ज़मीन है? हमारी है 19 बीघा है। ये कहाँ से मिली थी आपको ये जमीन? हमारे पिताजी को गाँव में मिली थी डकैत से पहले, अच्छा, इंदिरा गांधी ने दिया था शासन ने। अच्छा, उस टाइम का पट्टा किया हुआ हाँ था, पट्टा किया 19 था, बीघा। हाँ 1972 में किया था ये। अच्छा। हाँ जी। तो ये फिर रजिस्ट्री कैसे हो गई आपकी, आपके बगैर जाने पहचाने बगैर आए? अब ऐसा है, लोगों ने पता बता दिया होगा मेरा कि ये उधर रहते हैं, तो उन्हें पहुँच गया पैसा खर्च के रुक करके। नहीं तो आपसे मिले, डायरेक्ट आपसे यही बोला कि रजिस्ट्री कर दो ज़मीन? नहीं, ये बोला कि तुम्हारा पावर है, किसी नाम लिखा है, तुम आपत्ति लगाने मेरे साथ चलो। हमने कहा भाई हमको टाइम नहीं है, हाँ, हम नहीं आएंगे, हम आएंगे जालोन आएंगे, उसके बाद टाइम मिलेगा तब आएंगे। तो ये हमारे पास एक दिन गया शाम को, बोला अभी चलो मेरी गाड़ी, हमने किया अभी नहीं जा, मैं लड़के आगे संबंध वाले आ रहे, हम नहीं जाऊँगा अभी। बोले कि तो सुबह आ जाना, हम ही सुबह आ सकते हैं। नहीं तो आप बोल रहे हो ना गाड़ी देखने गए हाँ, और गाड़ी देखने गई राजस्थान जी मेरी। हम्म। अच्छा, इसमें ये कौन बताओ- कौन साथ थे आपके गाड़ी देखने गए थे जब? हमारी पूरी फैमिली थी। नहीं ये लोग जब इनके थे, नाम नहीं जानते, वो था ए मित्र वाला अशोक साहू थे, और नीरज का नाम नीरज साहू नाम है, पता लड़का है ये मित्र वाला, और एक उनका ड्राइवर था, एक लंबा है कोई, उनका नाम हम नहीं जानते थे। हाँ, बंदूक हम उसके साथ आए ना, इतना बंदूक लाए थे गाड़ी में। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे जहाँ पे स्टे भी लग रही है ज़मीन पे? हाई कोर्ट से कोर्ट स्टे से ली, बोले सुगंध जैन है यहाँ के, हाँ, उनने ली, हमको जानकारी नहीं हुई, स्टे कब ले ली इनने। अच्छा, ज़मीन पर स्टे है और उसके बाद भी बिक्री हो गया? हाँ, उस पर बिक्रा हो गया। और अच्छा, नहीं तो आपने यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार से जाके नहीं बोला कि साहब ये कैसे कर दी रजिस्ट्री में? तो रजिस्ट्रार पर हमें बाद में पता पड़ा है, इन्हीं के लोगों ने बताया कि तुम अपनी बहन की ज़मीन बेच रहे। हमने कि हम बहन की कब बेचे, सबकी बेचेंगे, सबकी बेचेंगे, हम रहेंगे, और हमारे पास भूमि स्वामी है, हमारे पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वही मेरे पास ज़मीन है, हम बेचेंगे नहीं। तो बहन की भी लेने गए थे क्या ये जमीन? अब हमारी रजिस्ट्री करा के ये बहन के दूसरे दलालन को भेजा नहीं। अच्छा, तो बहन ने मेरे इस पर मना कर दिया कि वह कंचेरी भाई साहब करेंगे, वो होगा कहीं। अच्छा, तो कितनी बीघा ज़मीन है और कितने लोगों के नाम पर है? जो हमारी 2 बहनें, हाँ, एक भाई है, हाँ, 4 लोगों के नाम है। कितनी बीघा ज़मीन है? ये 8.5 बीघा हमारे नाम है, हाँ, और 1.5 बीघा बहन के नाम है, और 8.5 बीघा टोटल है, और एक रामलाल के नाम है 8.5 बीघा, 1.5 बीघा बहन के नाम अच्छा, हो। जो रजिस्ट्री हुई है कितने बीघा ज़मीन की हुई और कौन के नाम की ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है? 16 बीघा की रजिस्ट्री हुई, कंचेरी के नाम की हो गई, रामलाल के नाम की हो गई, बहन के नाम बकाया पड़ी है अभी। अच्छा, हाँ, तो इसमें अब आवेदन आपने कहाँ दे रहे हो, किस आवेदन चीज़ में- का दे रहे हो? हम ये कह रहे हैं खारिज क्या दे रहे हैं, खारिज रजिस्ट्री खारिज हो जाए। हमारे पास कोई पैसा नहीं आया, ना कुछ, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। यही हमारे गरीब गुरबा में, हमारे 3-4 बच्चे हैं। नहीं तो आवेदन किस किस को दिए? एक तो आवेदन कलेक्टर महोदय कलेक्टर को, साहब को दूंगा मैं, तहसीलदार साहब को दूंगा, हाई कोर्ट में जाऊंगा, हम हर जगह जाएंगे, एसपी ऑफिस जाऊंगा। पीड़ित के अनुसार उनकी भूमि के सर्वे नंबर 259/1, 361, 713, 773 और 929/1 की फर्जी रजिस्ट्री कर दी गई है। उन्होंने जांच के लिए फोन रिकॉर्ड और लोकेशन तक की जांच कराने की मांग की है। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच में जुटा है और सभी पक्षों के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।